हमारे पास एक रेनॉल्ट कंपनी की डस्टर गाड़ी आई हुई है। इसके अंदर एक फॉल्ट कोड आ रहा है जिसके बारे में आपके साथ बात करूंगा। जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं, जो लोगों ने नया काम स्टार्ट कर रहे हैं या मैकेनिक हैं जो कर रहे हैं, जिन्होंने स्कैनर परचेज किया है नया, इसके अंदर DTC आ गया हमारे पास। ये एक्टिव है, इंजन स्पीड सेंसर सिग्नल नो सिग्नल, ठीक है। ये कोड आ गया, पहुंच गया कोड पे हम लोग। लेकिन टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, ये कोड को स्पीड सेंसर का सिग्नल समझ लेते हैं कि स्पीड, व्हीकल स्पीड, ये बहुत ही ध्यान से देखना है। इंजन स्पीड, इंजन की स्पीड को मेज़र करता है हमारा क्रैंक शाफ्ट सेंसर, ठीक है जी। तो मैं अब इसमें लाइव डाटा में हम लोग क्रैंक शाफ्ट सेंसर के ऊपर अब हम लोग यहाँ पे सेल्फ, ये हम लोग यहाँ पे सेल्फ मार रहे हैं। चलिए, ये कोड भी हमारे पास आ रहा है और फॉल्ट भी साथ साथ आ रहा है और कस्टमर की कंप्लेंट है कि स्टार्टिंग लेट है। हम लोग क्रैंक शाफ्ट सेंसर पे काम करेंगे। इस डस्टर के ऊपर जब हम लोगों ने काम किया तो पहले जैसे वीडियो में बताया गया है, सेंसर फॉल्टी, वायरिंग और ECM, मोस्टली ECM में फॉल्ट मिलता है। लेकिन इस व्हीकल के अंदर हमें वायरिंग के अंदर फॉल्ट मिला। वायरिंग की तार सेंसर और बिटवीन ECM के दरमियान टच हो रही थी इंजन की बॉडी के साथ, तो उसके कारण स्टार्टिंग लेट। और दूसरा कारण जो देखा गया सर, इसमें दूसरा क्या फॉल्ट देखा गया सर? इसके अंदर हमने पूरी वायरिंग ट्रेस करवाई, ठीक है। ट्रेसिंग करने के बाद हमें 2 फॉल्ट मिले। एक नंबर कप्लर जहाँ पे इसका कनेक्टर सेंसर के साथ जुड़ता है, ठीक है, उसकी वार पूरी तरह से लूज पड़ चुकी थी। वहां पे सिर्फ उसका लेमिनेट बचा था और अंदर से वार पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, ठीक है। कभी कभार एक आध वायरिंग उसके साथ जुड़ जाती थी, गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी और मिसिंग करती थी। ठीक है जी। दूसरा मिसिंग थी, स्टार्टिंग लेट। और दूसरा हमें यहाँ से जो वायरिंग हमारी इंजन के साथ चलती है, ठीक है जी, वहाँ पे वायरिंग हिलती रहती, घिस चुकी थी, ठीक है जी। तो बॉडी के साथ टच कर रही थी, ओके ओके। तो उसके कारण शॉर्ट सर्किट भी पैदा हो रहा था। ठीक तो है। 2 फॉल्ट मिले इस वायरिंग के अंदर। और स्पीड भी कम थी जब हम लोगों ने ट्राई ली। बिल्कुल सर, स्पीड तो ले ही नहीं रही थी, स्पीड भी नहीं ले रही थी, तो स्टार्टिंग लेट, स्पीड नहीं ले रही थी, इस तरह के और मिसिंग 3 कारण थे। और इसमें हमें बहुत ही कम समय में फॉल्ट जल्दी ढूंढा गया। वो इसी तरीके से कि हम लोगों ने वायरिंग के कनेक्टर में वोल्टेज चेक की, उसके रेजिस्टेंस चेक की, सेंसर की। जब हम लोगों ने वायरिंग के अंदर वोल्टेज चेक की तो वो हमें डिस्टर्ब मिली, जिसके कारण ये हमें फॉल्ट अब क्लियर हो चुका है। ओके, थैंक यू।